लीजिए आप 42 नंबर देखिए, ठीक है। तो 42 नंबर में है, 42 नंबर देख लीजिए है क्या। पहले कहता है एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु, 160 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर खड़ा है। देखो पहले ठोस कैसा है, ठोस को देख लेते हैं। ये आपका है, ये हम बना रहे हैं ठोस, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ठोस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ठोस है। इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ये है आपका कितना, आर बराबर 60 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, एक ठोस जिसमें इतना ऊंचाई वाला और इतना त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय क्या है, शंकु है। यानी इसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई रे, शंकु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर है कितना, ठीक। उसके बाद आगे पढ़िए क्या कहता है, एक पानी से भरी लंबवृत्तीय बेलन में लंबवत उसे पेंदी से सटाकर रखा जाता है। बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। यदि बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई कितना है, 180 है, ठीक है। अब सारा चीज को पहले लिखते हैं, क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ठोस की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठोस की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे बढ़े तो ठोस की ऊंचाई, ठोस की ऊंचाई पूरे नहीं कहेंगे, किसकी ऊंचाई, बेलन, और सॉरी ये क्या है, शंकु है। शंकु की ऊंचाई कितना, 120 सेंटीमीटर है। और बेलन में देखेंगे, बेलन जो है नीचे इसमें बेलन है, इसमें क्या है, एगो बेलन है, ठीक है। ये क्या है, बेलन में इसको डुबाया गया। बेलन पानी से भरा हुआ है, बेलन किससे भरा है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। बेलन किससे भरा है, पानी से भरा हुआ है, ठीक। देखिए बेलन पानी से भरा है, बेलन में इसको डुबाया गया है। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या ये है आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, 180 सेंटीमीटर। ये हम लोग को दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ। कहता है शेष पानी का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, शेष पानी का आयतन। चलिए तो निकालते हैं शेष पानी का आयतन। पहले ठोस का आयतन निकाल लीजिए और बेलन का आयतन निकाल लीजिए, अलग अलग निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ऐसे एक में भी निकल सकता है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। मान बैठाइए, सवाल में दिया हुआ है, नहीं दिया। 22/7 गुना आर का मान देखिए 60, 60 गुना 60 हो जाएगा। एच का मान 180। कटने वाला तो लग नहीं रहा है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो गुना करना होगा। 22 गुना कितना होगा, 6 के 36 गुना 18 जीरो ना, मतलब 180 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे। अब उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला जो ठोस है, ठोस का आयतन क्या निकालेंगे, ठोस का आयतन। देखिए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा,
ठोस का आयतन। देखिए ठोस के आयतन क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ एक अर्धगोला है और एक क्या है, शंकु है। तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। लगाइए फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान बैठाइए, 2/3 22/7, आर का मान 60 × 60 × 60। वाह, ये बहुत बड़ा हो गया रे। रुक जाओ, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, 2r प्लस एच। इधर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं, देखिए 1/3 22/7 और 60 × 60 इंटू 2 × 60 प्लस 120, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 है। चलिए ये देखिए कटेगा 20 बार में, कटेगा तो 22 गुना कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200, 6 दूना 1200। ठीक, हाँ नीचे 7 बचा हुआ है। इसको करो, देखो कितना होगा, 60 दूना 120, 120 और 120 कितना आए, 240। ठीक है, अब गुना करना पड़ेगा। गुना करके उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को इसका आयतन इसका आयतन घटा देंगे। ठीक है, पहले इतना सा लिखिए, 63 36 इसका गुना करके आ गया कितना, देखिए तो 63 36 और 0 कैट होगा, 2 1 1 2, सही है। चलिए इसको ऊपर वाला को गुना कीजिए, ऊपर वाला को गुना कीजिए, गुने करने में इसमें लेट लगेगा क्षेत्र मिति में। अब जितना दूर जाते जाएगा बड़ा बड़ा ही गुना आते जाएगा और बड़ा बड़ा। चौदह 14,156, ठीक है। इस पे 0 क्या करे, 1 2 3, अब बटे में कितना है, 7, यही ना। चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि शेष आयतन, यानी शेष बचा पानी, शेष बचा पानी, इधर लिखें, दिख जाएगा इधर, इधर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं इतना दूर तक। चलिए देखिए, कहेंगे शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। देखिए बेलन का कितना निकला, 63 36 30/7 माइनस इसका निकला, 2 0 दिए थे। चलिए अब माइनस इसका कितना निकला, 14 156 3 0 इसमें भी, और नीचे कितना लघुत्तम तो 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 63 36 3 0 माइनस 14 156 3 0। घटाओ इसको, घटाओ 3 0 का तो 3 0 रहेगा, देख रहे। उसके बाद कितना होगा,
ई तो 6 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा रे, एक तो और 0। इसके बाद यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 5, तो 13 में 5 गया 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ फिर से कितना, कुछ गड़बड़ हुआ ना, रुक जा 2 4 2 4 3 4 5 6 7 अंक इधर रे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा लिखे हैं क्या? हाँ उल्टा ही लिख दिए। ये वाला किसका आयतन है, ये ठोस का है, तो ठोस का इधर ना लिखाएगा, तो बेलन बड़ा तो बेलन का इधर ना लिखेंगे रे, ये वाला इधर ना लिखेंगे रे। देखो ये वाला किधर लिखा गया है, उल्टा लिखा गया। ठीक है, तो पहले बेलन का लिखो, बेलन का ऊपर बुलाना है। देखो ये बेलन का है, तो कितना हो जाएगा 14 156 पर 3 0 बटे 7, अब माइनस कितना 63 36 पर 3 0 बटे 7, अब सही हो जाएगा, उल्टा लिखा गया था। 14 156 पर 3 0 माइनस कितना 63 36 पर 3 0, अब घटाओ। ठीक है, 3 0 तो आएगा रे। अब 6 में 6 गया 0 और 5 में 3 गया 2, उसके बाद 1, 11 में 3 गया 8। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 3, मतलब 13, 13 में 6 गया, अब बटे कितना, भाग लगाओ, 7 एका 7, उसके बाद 7 एका 7, उसके बाद फिर से 7 एका 7, अरे 1 बचा, 1 पर 2 12, फिर से 7 एका 7 ना, फिर ये बचा कितना 3 बचा था ना, और 12 5 बचा, 5 पर 0 50, 7 7 49, बचा 1, फिर कितना होगा, फिर 1, फिर 7, क्या बार आएगा इस तरह, फिर 1 आएगा। कितना है 1.13। अरे ये सब सेंटीमीटर में है, उसको वो आ जाएगा, टेंशन काहे ले रहा है तुम वो आंसर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में निकाले, ये सब किस में निकाले हैं, सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो वो आ जाएगा, भाग दे देंगे। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट में निकालो कितना आ रहा है, देखो जल्दी से भाग लगाओ, भाग लगाओ। तुम लोग तो प्रीतम गड़बड़ा देता है, प्रीतम जो है ना गुना बहुत तेजी से कर लेता है। अब 2 आगे तो घटाएगा तो कितना आएगा रे, यहाँ तक तो ठीक है, 6 में 6 0 ठीक, ये 2 ये भी ठीक है। उसके बाद 12 में 3 गया, यहाँ कितना हो जाएगा 12 न होगा रे, 12 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ इधर अब सही है, अब भाग लगा, ये कितना आ जाएगा 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 8 2 4 2 8, अच्छा 4 2 8, पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा। ठीक है, अब ये आया हमारा किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन इसको बदलना किस में है, मीटर क्यूब में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 1 को सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से, कितना से 100, यहाँ क्या है क्यूब है, तो 3 को 100, कितना 100, 3 को 100 से भाग देंगे, 1 1 3 1 4 2 8 बटे 100 100 100, 2 4 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.131
लगभग मीटर क्यूब, लगभग, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए बन गया। तुम थोड़ा गुना करना है, इस सब सवाल में ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। 42 का दूसरा आप लोग प्रयास कीजिएगा। 3 को 42 में मिलते हैं अगले दिन। तुम लोग देख लेना जो जो चैनल नहीं देखा है। ठीक है, कल बहुत सारे लोग नहीं आए थे। ठीक है, जितना भी लोग नहीं आया था, कल 2 सवाल बताया गया था, 39 और 40। ठीक है, तो वो दोनों जाके देख लेना, और खाली देखना ही नहीं, उसके साथ साथ और क्या करना है बता दिए। ठीक है, हाँ।